note kar liye. Let me share that with you. Just give me a minute. File will be seen. Right. Okay. So you can see my file here. All are able to see. So when you were giving presentation, I was noting down some vocabularies that I would like to teach you today. Right. So when Shantanu came, Rahul came, and some other friends came, I was writing these words. Right. So Pavitra, है ना? Pavitra, just like Puri is a holy place, right? Puri is a holy place, Shantanu was saying, right? So holy means, you understand? Holy means होता है पवित्र. क्या होता है? पवित्र. कोई भी पवित्र स्थान होता है वो होली होता है. होली प्लेस बोल सकते हैं. और sacred. There is one more word, sacred. S-A-C-R-E-T. S-A-C-R-E-T. Sacred. Sacred मतलब भी क्या होता है? होली और पवित्र. है ना? तो ये एक वर्ड उन्होंने यूज किया था शांतनु ने. Then Shantanu used one more word, pilgrimage site. See, pilgrimage site. Pilgrimage भी एक जगह है, तीर्थ, जहां पर जो तीर्थ स्थान होते हैं, जो तीर्थ स्थान होते हैं, दे आर कॉल्ड pilgrimage site. लाइक हमारे यहाँ 4 धाम होते हैं, राइट? तो दे आर pilgrimage site. मक्का मदीना है, वो भी एक pilgrimage site है, राइट? जगन्नाथ टेम्पल है, महाकाल है, दैट ऑल दीज साइट्स आर प्लेसेस आर pilgrimage site. हिंदी में हम इसे कहते हैं तीर्थ स्थान. ठीक है, तो ये होते हैं तीर्थ स्थान. अब तीर्थ स्थान में कौन जाते हैं? भक्त जाते हैं, श्रद्धालु. वी वर्ड यूज वर्ड श्रद्धालु, यू नो, तीर्थ यात्री. द पर्टिकुलर वर्ड इज, आई वांट टू टीच यू, तीर्थ यात्री. तीर्थ यात्री को हम इंग्लिश में बोलते हैं पिलग्रिम्स. क्या बोलते हैं? पिलग्रिम्स. Pilgrims. पिलग्रिम्स मतलब होता है तीर्थ यात्री. पिलग्रिम्स मतलब तीर्थ यात्री, एंड पिलग्रिमेज मीन्स तीर्थ स्थान, राइट? इसके अलावा एक वर्ड आपने सुना होगा, श्रद्धालु, भक्त. श्रद्धालु या भक्त. श्रद्धालु को हम बोलते हैं, द वर्ड इज डिवोटी. क्या बोलते हैं? डिवोटी. डिवोटी मतलब होता है श्रद्धालु, भक्त, राइट? क्लियर है? ओके, चलिए. सो नेक्स्ट है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आप कुछ बोल रहे हैं, यू आर सेइंग समथिंग, you are saying something, but मैं आपको सुन नहीं पाई. मैं सुन नहीं पाई. मैं मोबाइल में आपसे बात करूं, आई एम टॉकिंग टू यू ओवर ऑन मोबाइल, राइट? और आई एम टॉकिंग टू हियर ऑल्सो टू यू, बट समटाइम्स आप मुझे सुन नहीं पाते हैं, राइट? तो अगर मैं सुन नहीं पाई तो मैं बोलूंगी, अरे यार, आई कांट लिसन यू. बोलते हैं आई कांट लिसन यू. एक प्यारा सा फ्रेज है, आप ये भी बोल सकते हैं, आई कुडंट कैच. क्या बोलेंगे? What is the sentence, guys? Can you say this? Can you repeat this sentence? What will be? I couldn't catch. Lakshit, what were you saying? What were you saying? Actually, I couldn't catch you. I couldn't catch you मतलब मैं आपको सुन नहीं पाई. आप क्या बोल रहे थे? I couldn't catch you. Will you please repeat? Yeah. Right. Yes. Yes. I couldn't catch you. I couldn't catch. Good. Next phrase है, you know, there are many places in my city where there is crowd. It's not crowd overall, but there are many places, I mean particular places where there is crowd. When you go to old city, when you go to New Market, as I was telling you, I mean New Market is a trendy shopping site center in Bhopal, right? So वहाँ बहुत हजल बजल होता है. हजल बजल मतलब चहल पहल. हजल मतलब क्या होता है? शोर शराबा, चहल पहल. क्योस मतलब होता है भीड़. क्योस मतलब भी क्या होता है? हलचल, है ना? हजल बजल भी हलचल होती है. सपना, म्यूट योरसेल्फ. सपना, म्यूट योरसेल्फ प्लीज. यस, एक्चुअली वॉइस इज कमिंग फ्रॉम योर साइड. हाँ, सो हजल बजल और क्योस. तो हजल बजल का मतलब क्या होता है? जो शोर शराबा होता है, हजल बजल. व्हेन यू गो टू द मार्केट यू विल सी हजल बजल देयर. हजल बजल. सो टी इज साइलेंट है. यहाँ पर टी क्या होता है? टी यहाँ पर साइलेंट होता है. हजल बजल. क्योस, आपको पता है क्योस भी होता है जहाँ भीड़ भाड़ वाला जो एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड क्योस. हाउ विल यू प्रोनाउंस दिस वर्ड? क्योस. क्या बोलेंगे? यस गाइस, क्योस. Okay, chaos. Very good. Now the next phrase is worth visiting places.
मतलब जैसे मैं ये आपको पहले वर्ड पढ़ा चुकी हूँ, ये हमने जब मैंने आपको होम टाउन पढ़ाया था, मैंने ये वर्ड आपको पढ़ाया था कि देखने लायक जगह। आपके यहाँ देखने लायक जगह कौन सी है? देखने लायक जगह, दैट इज कॉल्ड वर्थ विजिटिंग प्लेसेस। क्लियर है? अब अगर मुझे बोलना है कि अच्छा वो किस चीज के लिए फेमस है, भोपाल किस चीज के लिए फेमस है, मध्य प्रदेश किस चीज के लिए फेमस है, व्हाट इज भोपाल फेमस फॉर, व्हाट इज कोलकाता फेमस फॉर, व्हाट इज आगरा फेमस फॉर। चलिए एक सेंटेंस बनाते हैं, मैं आपको हिंदी में बोलूंगी और आप उसको बस आपको ना बस ट्रांसलेट करना है। चलिए चलिए मैं बोलती हूँ आपको, लखनऊ किस लिए फेमस है, बताइए सेंटेंस। सिटी ऑफ, नहीं आपको उस क्वेश्चन बनाना है, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं जो बोल रही हूँ ना उसको ट्रांसलेट करिए। मैं बोल रही हूँ लखनऊ किस चीज के लिए फेमस है, कैसे बोलेंगे? What is famous for Lucknow? व्हाट इज लखनऊ फेमस फॉर, क्या बोलेंगे? इट है ना, What इट। is लखनऊ फेमस, इट इट ही क्यों लगा, इट किसी जगह के लिए यहाँ पर, व्हाट इज लखनऊ फेमस फॉर। अच्छा अब आपको बोलना है दिल्ली किस चीज के लिए फेमस है, What is Delhi what famous is for? Delhi famous for? व्हाट इज Delhi famous for? व्हाट इज दिल्ली फेमस फॉर। अच्छा चलिए अब आपको बोलना है कि आगरा किस लिए फेमस है, What is Agra famous for? व्हाट इज आगरा फेमस फॉर। आपको बोलना होगा आगरा ताजमहल के लिए फेमस है, तो कैसे बोलेंगे? Agra is famous for For Taj Mahal. Taj Mahal. वेरी नाइस, गुड, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट है ईटरी। ईटरी यू अंडरस्टैंड, ईटरी मतलब एक ऐसा पर्टिकुलर प्लेस जहां पर आप जाके एंजॉय करते हैं फूड, राइट। जैसे हमारे यहाँ भोपाल में है सागर गदे, वहाँ का सैंडविच सूप और सैंडविच बहुत फेमस है, यू नो दैट इज रियली फेमस। सो वी ऑल द टाइम गो देयर, एंजॉय सैंडविच एंड सूप देयर। तो ईटरी मतलब कोई भी ईटिंग पॉइंट जो होता है उसे बोलते हैं ईटरी। तो मैंने आपको बोला था कि आपके शहर का कोई भी फेमस फूड पॉइंट हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ईटरी। क्या बोल सकते हैं उसको? ईटरी। ओके नेक्स्ट वर्ड जो हमने कल देखा था, लाइक फेवरेट फूड, वो सॉरी फूड की बात कर रहा था शांतनु, शांतनु वाज टॉकिंग अबाउट फूड एंड कल्चर ऑफ हिज सिटी, राइट। तो फुल्की, फुल्की, फुल्की को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, व्हाट डू यू कॉल फुल्की इन इंग्लिश? दैट इज कॉल्ड वाटर बॉल्स। क्या बोलेंगे? वाटर बॉल्स, है ना। सुनने में मजा नहीं आता, फुल्की और पानी पूरी बोलने की बात अलग है। मैं एक बात और बताऊं आपको, कोई भी फूड का नाम होता है, कोई भी फूड का नाम होता है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि किसी का नाम अपने आप में एक प्रॉपर नाउन होता है। क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। सौम्या का नाम मैं ट्रांसलेट नहीं करूंगी, सपना का नाम सपना को मैं नहीं बोलूंगी हे हाय हेलो स्लीप हाउ आर यू। स्लीप मतलब सपना, मतलब सॉरी ड्रीम, सपना मतलब होता है ड्रीम। तो अब मैं क्या सपना को ड्रीम बोलूंगी, हेलो ड्रीम हाउ आर यू? नहीं बोल सकती। सपना मीन सपना, सपना को मैं ड्रीम नहीं बोलूंगी, क्योंकि सपना एक प्रॉपर नाउन है, राइट है, उसको मैं ट्रांसलेट नहीं करूंगी। इसी तरह से कोई भी फूड का नाम होता है, दैट विल बी प्रॉपर नाउन, आप उसको वैसे ही बोलोगे। बट स्टिल देर आर सम वर्ड्स इन इंग्लिश, क्योंकि है इंग्लिश में इसलिए मैंने आपसे डिस्कस किया, राइट। तो इंग्लिश में हम वाटर बॉल्स बोल सकते हैं, राइट। ओके नेक्स्ट है नोटेबल पर्सन। नोटेबल पर्सन यू अंडरस्टैंड, फेमस पर्सन, नोन पर्सन, आप ये भी बोल सकते हो नोन पर्सन, यू कैन ऑल्सो से नोन, अ नोन पर्सनालिटी। और नोटेबल, नोटेबल मतलब जिसको लोग नोटिस करते हैं, नोटिस करते हैं, राइट, जानते हैं। तो नोटेबल पर्सन लाइक जावेद अख्तर इज फ्रॉम भोपाल सिटी ऑफ लेक्स, ही इज अ नोटेबल पर्सन फ्रॉम भोपाल, लाइक दिस, है ना। फिर सेक्रेट तो हमने बताया था, सेक्रेट की स्पेलिंग शायद गलत है, लेट मी चेक, मैंने गलत लिखी है क्या, क्योंकि रेड से बता रहा है। सेक्रेड है, आई एम रियली सॉरी गाइस, वही मुझे लग रहा था गलत लिखा है मैंने, सेक्रेड है, सेक्रेट नहीं है, सेक्रेड है, आई एम सो सॉरी। सेक्रेड, मुझे लग, जब मैं टाइप कर रही थी तब मुझे लग रहा था कि डी है, टी नहीं है, सेक्रेड, ठीक है। नेक्स्ट है आगे पाठ पीछे सपाट। मतलब अभी का क्लास में सब समझ में आ रहा है, 2 दिन बाद सब भूल जाओगे आप लोग, है ना। तो उसे क्या बोलते हैं? आगे पाठ पीछे सपाट। तो क्या बोलते हैं उसको? रॉटन लर्निंग। रॉटन लर्निंग का मतलब होता है आगे पाठ पीछे सपाट। रॉटन मतलब जो आपने याद किया वो आपका पक्का नहीं है, दैट इज नॉट
योर क्लियर इज नॉट, यू नो, योर बेस इज नॉट क्लियर, है ना। तो सड़ गया है मतलब कि आप भूल गए हो उसको। रॉटन मतलब एक्चुअली हिंदी में अगर उसको हम ट्रांसलेट करें तो रॉटन मतलब कोई चीज गल जाती है, सड़ जाती है, रॉटन। जैसे मुझे बोलना टमाटर सड़ गया है, टोमेटो इज रॉटन। टोमेटो इज रॉटन मतलब सड़ गया है, खराब हो गया। आपकी लर्निंग पक्की नहीं है, आप भूल गए हो, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू रॉटन लर्निंग। क्लियर है। और लास्ट वर्ड जो मैंने कल लिखा था आपको, मगअप। मगअप का मतलब क्या होता है, क्या बताया था कल? मैम अच्छे से रटना। रटना। करना। ना कि गुस्से में मग्गा ऊपर फेंकना कि नहीं आज नहीं नहाऊंगा, आज तो सर्दी है, बारिश हो रही है है ना। तो मगअप मतलब होता है रटना। क्लियर है। तो ये वर्ड्स थे, मुझे आपसे डिस्कस करने थे क्योंकि आप लोग प्रेजेंटेशन दे रहे थे। तो इस तरह से रोज जो वोकैबुलरीज मैं आपको पढ़ाती हूँ, आई होप आप इसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करते हैं। मैंने आपको एक दिन कहा था कि जब भी मैं आपको वोकैबुलरी पढ़ाऊं तो एक कॉपी रखिए। मैं जानती हूँ कि मेरी रिकॉर्डेड क्लास है, आपके पास बड़ा अच्छा ऑप्शन है, आप रिकॉर्डेड क्लास अटेंड कर सकते हैं। बट रिकॉर्डेड क्लास में आप कब तक क्लिक करोगे? आपको एक बार में वोकैबुलरी चाहिए। मान लीजिए आपको खूब सारी वोकैबुलरीज दोबारा रिवाइज करनी है, आप कितने बार क्लिक करोगे रिकॉर्डेड वीडियो पर? कहाँ आपको क्या पता चलेगा कि 10-20 मिनट बात है कि 15 मिनट बात है। तो कुछ ऐसे जो पॉइंट्स आपको लगते हैं कि यूजफुल हैं, कुछ फ्रेज यूजफुल हैं, तो वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। यू शुड हैव अ कॉपी एंड पेन विथ यू ऑलवेज व्हेन यू आर अटेंडिंग माय क्लास। क्लियर है। Okay, so that's all about vocabularies, right? Now I would like to start grammar topic, है ना। थोड़ा सा ग्रामर मैं स्टार्ट करना चाहूंगी अभी, है ना। आज हम ग्रामर स्टार्ट करते हैं थोड़ा। So let's begin. तो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट। नाउन हमने थोड़ा पढ़ा था। अच्छा, एक और बात, नाउन में हमने कल एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ाया था। मैंने आपको कल एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ाया था। आई होप एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप सभी को क्लियर है। ठीक है। इसके अलावा जो नाउन थे, बाकी वो नाउन तो हम पढ़ चुके हैं। प्रॉपर नाउन हम पढ़ चुके हैं, कॉमन नाउन पढ़ चुके हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। एक लास्ट नाउन था, दैट वाज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब होता है कलेक्शन, ग्रुप, क्लास। उसके लिए कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स थे, जैसे चाबी का गुच्छा को हम बोलेंगे, क्या बोलते हैं चाबी के गुच्छा को? बंच ऑफ कीज। तो जो बंच ऑफ कीज है वो आपका कलेक्टिव नाउन है, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? उसमें कुछ समझने लायक नहीं है, यू हैव टू लर्न। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि आपको सारे वर्ड्स याद करने हैं, है ना। आई होप कल मैं आपका जरूर टेस्ट लेने वाली हूँ कलेक्टिव नाउन का, तो ध्यान से कलेक्टिव नाउन को एक बार देख लीजिएगा, राइट। सिर्फ 5 मिनट का टेस्ट होगा, फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट का कलेक्टिव टेस्ट होगा। मैं एक लिख दूंगी, आई विल गिव यू अ ग्रुप। जैसे मैंने आपसे कहा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फिर आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक पर्टिकुलर नाम बताना है। फिर मैं आपको बोलूंगी ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस। आपको एक वर्ड में आंसर देना है, देखते हैं कौन कितना आंसर दे पाएगा कल। ठीक है, कल देना है। तो ये आपका टेस्ट है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा एडजेक्टिव। बहुत इजी है, जल्दी खत्म हो जाता है, इसलिए मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ, पहले स्टार्ट कर रही हूँ, राइट। तो लेट मी शेयर अ स्क्रीन विथ यू एंड आई होप कि आपके पास एडजेक्टिव होगा। मैंने आपको संडे को कुछ मटेरियल दिया था, उसमें एडजेक्टिव था, है ना। तो आपके पास जरूर होगा। जिन लोगों ने पढ़ लिया है काफी अच्छा है, राइट। ओके, लेट्स बिगिन। लेट मी शेयर, जस्ट गिव मी अ मिनट, है ना। जब तक आप लोग थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं। कुछ लोगों को प्रेजेंटेशन देना है तो दे कैन come up with their presentation after some time, right? I will not take your name, you can come by yourself, right, after some time. Okay, so let me share. Sorry, Lakshit is here. Lakshit is present or not? Actually, Lakshit wanted to give presentation. Soumya also wanted to give presentation. Okay. मैम मेरा भी है। Yes, Varsha is also remaining. Varsha and Alok. Alok, you are done, right? You gave presentation. Okay. हाँ, Varsha is also remaining. Alok का तो मुझे याद ही नहीं है. Did you give presentation? अरे मुस्कुराने से मुझे याद नहीं रहेगा बताओ, दिया प्रेजेंटेशन आपने? Did you give? नहीं नहीं मैम। नहीं, आपने नहीं दिया है। आप दे सकते हो, यू कैन ऑल्सो गिव। तो अभी थोड़ी देर बाद आप दोनों, वर्षा एंड यू, बोथ ऑफ यू विल कम फॉर द प्रेजेंटेशन। सौम्या और लक्षित का देखते हैं, थोड़ी देर बाद ले लेंगे वो लोग। लेट मी शेयर, थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा मुझे फाइल ओपन करने में।
अच्छा, कोई क्वेरी है किसी को क्या अब तक जो आपने सीखा है, थोड़ी बहुत क्वेरी या आप लोग क्वेश्चंस कम पूछते हैं? अच्छा, मेरी एक क्लास थी लास्ट टाइम, मतलब आपसे पहले वाली क्लास, मतलब इससे पहले लास्ट टू लास्ट जो क्लास थी, उसमें भाई स्टूडेंट्स इतना क्वेश्चन पूछते थे, मतलब उनको, मतलब 1 घंटे की क्लास में, 1 घंटे की क्लास कब 1.5 घंटे हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। आधे घंटे तो उनको क्वेश्चन ही क्वेश्चन, एक के बाद एक के बाद एक नहीं, वहां सारे स्टूडेंट इतने क्वेश्चन पूछते थे, बाप रे, बहुत सारे क्वेश्चन, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछते थे। तो इसलिए पूछ रही हूँ कि आप लोगों को क्वेरी होती है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ग्रामर से रिलेटेड हो, कुछ और आपका जो भी आप, समटाइम्स यू आर टॉकिंग, आई मीन आप इंग्लिश स्पोकन इसलिए सीख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको उसकी जरूरत है। हो सकता है आप मैम किसी, हाँ जी प्लीज। मैम पिछली बार मैंने टेस्ट दिया था, वो हैज हैव इज आर का मिक्स था शायद। उसमें मैम मैंने टेस्ट दिया और उसके बाद आंसर चेक आउट किया तो 10 आउट ऑफ 0 था। हाँ, मैम मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे जो भी, मैंने मैंने तो टिक टेस्ट किया किया था तो वही मुझे भी आंसर 0 में भी था, 0 फिर भी मिले। वो सबको ऐसा जीरो में, क्यों? सबके, अरे मैं तो खुद शॉक थी। एक्चुअली वो गड़बड़ है, उसमें उसमें कुछ एरर है। 0 में से 0 सिर्फ आपके नहीं आए, पूरी क्लास के आए हैं 0 में से 0। एक्चुअली वो जो दिया था ना मैंने मिक्स वाला, उसमें गड़बड़ है, इट हैज एरर। तो डोंट वरी। ओके मैम। आप, मैं खुद घबरा गई थी पहले पहले तो मैं घबराई कि मेरे सारे स्टूडेंट, जब मैंने रिजल्ट देखा, मैंने सौ रिजल्ट, सब लोगों के एफ, एफ ग्रेड सबके आ रहे हैं, सबके, किसी का एक सही है, किसी के सबके 0 0 नंबर। आई वाज शॉक्ड, यार इतना खराब पढ़ाया क्या इन लोग, कुछ समझ में नहीं आया। मतलब जब सबके 0 आए, मतलब मुझे, मेरे में कोई कुछ कमी है, मतलब मैंने कुछ गड़बड़ किया है, इन लोग को अच्छे से पढ़ाया नहीं। तो फिर मैंने डिस्कस करना चाहा कि मैं कल डिस्कस करती हूँ, तो फिर मैंने राहुल से पूछा। आई आस्क्ड राहुल कि राहुल ऐसा ऐसा है। तो ही सेड, अरे मैडम, मुझे लगा कि सिर्फ ये मेरे साथ हो रहा है, बट मुझे नहीं पता था सबके साथ हो रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है उसमें। उसको छोड़ दो, मैं नया टेस्ट दूंगी आपको, वो टॉपिक छोड़ देते हैं। आई विल गिव यू न्यू टॉपिक, न्यू टेस्ट, है ना, डोंट वरी अबाउट दैट। ऐसा नहीं कि आपको कुछ नहीं आ रहा है, वो उसमें गड़बड़ी है। चलिए, माई सिटी का भी होगा टेस्ट? माई सिटी का कुछ नहीं है एक्चुअली। जो जो टॉपिक होता है ना प्रेजेंटेशन का, उसमें टेस्ट नहीं होता। उसमें सिर्फ आपको ऑब्जर्व किया जाता है, यू आर बीइंग ऑब्जर्व्ड, और उसके बेस पर मैं आपको फीडबैक देती हूँ, या मैं आपको वोकैबुलरीज या सेंटेंस देती हूँ। वो तो आपकी प्रैक्टिस के लिए, दैट इज फॉर योर स्पोकन प्रैक्टिस, दैट्स इट, है ना। पता नहीं न्यू फोल्डर में क्या ओपन हो रहा है, मेरी फाइल सब मिक्स हो गई हैं। एक काम करते हैं, सीधे ना डायरेक्ट डायरेक्ट ओपन करते हैं अपन। मैं क्लास ओपन करती हूँ, उसी में से ले लेती हूँ। मैंने आपको दिया होगा ना बैच में, बैच देख रही हूँ सीधे बैच। यहाँ मैंने आपको कहीं पर दिया था अनाउंसमेंट में। यस, ये है ना टॉपिक। आई थिंक ये वाला होना चाहिए, एक ये वाला है। आप लोग तैयार है प्रेजेंटेशन के लिए, वर्षा एंड आलोक? Yes, ma'am. ठीक है ठीक है, या ओके। चलिए, है ना। कैन यू सी समथिंग ऑन द स्क्रीन? कैन यू सी माय फाइल और आई नीड टू शेयर? Yes, ma'am, it's visible. दैट्स गुड, है ना। ओके, चलिए, राहुल की आवाज थी ये। Yes. ओके, चलो। डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं एंड चलिए, सेव तो कर दिया, यहीं से देखते हैं डायरेक्ट। हाँ, देखिए एडजेक्टिव थोड़ा बता देती हूँ, फिर प्रेजेंटेशन करते हैं। नाउन का मतलब क्या होता है आपको पता है? नाउन मतलब नेम ऑफ एनी पर्सन, थिंग, फीलिंग्स और इमोशंस, राइट। मैंने कल आपको बताया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, फीलिंग या इमोशंस, है ना, वो क्लियर था आप लोग को? ठीक है। अब एडजेक्टिव क्या करता है, व्हाट इज फंक्शन ऑफ एन एडजेक्टिव? ओके शांतनु, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो एडजेक्टिव इज अ वर्ड which is describing what? Which is describing a noun
और प्रोनाउन। अगर मैं और ज्यादा इसको डीप में जाऊं तो वो डिस्क्राइब करता है, बट करता क्या है? क्वालिफाई करता है, क्वालिटी बताता है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाई, मीन्स विच टेल अस क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। नाउन मतलब वर्षा, ठीक है, नाउन मतलब वर्षा है, ठीक है। अब एडजेक्टिव क्या करेगा? वर्षा को क्वालिफाई करेगा। वर्षा इज प्रिटी, राइट? तो प्रिटी इज व्हाट? Pretty is a word which is an adjective and describing a particular about a particular person. Noun. Clear है? ठीक है। Black eyes. अब eyes तो noun है, आपकी बॉडी का पार्ट है। eyes is noun, eyes are noun, but कैसी हैं? Brown है eyes, black है eyes, कैसी eyes है? What kind of eyes, right? तो black, तो ये जो black है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? eyes का कलर बता रहा है। तो कोई भी चीज जो कलर बताए, किसी भी चीज का कलर बताए, ऐसा वर्ड जो किसी चीज का साइज बताए, शेप बताए, क्वालिटी बताए, फीलिंग बताए, वो होता है एडजेक्टिव। जैसे आई एम फाइन। फाइन अगर मैं बोलूं आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम सैड, आई एम एक्साइटेड, आई एम वेल, तो ये सब मेरे स्टेट हैं। आपका क्या स्टेट है? आप एक्साइटेड हो, आप हैप्पी हो, आप सैड हो, आप नर्वस हो, तो आपका जो स्टेट होता है वो कौन बता रहा है? दैट इज स्टेट इज एक्चुअली एडजेक्टिव। जब आप बोलते हो मैं खुश हूं, तो जो हैप्पी होता है, हैप्पी इज एन एडजेक्टिव, राइट? ओके, अब देखते हैं, जैसे यू लुक नाइस, यू लुक नाइस, you look good, you look dashing, pretty, cool, handsome, beautiful, gorgeous. These all are adjectives, right? आपके पास कम से कम 20 से 50 adjectives होने चाहिए. You should have at least 50 or 20 adjectives with you. अगर आपको किसी पर्सन के बारे में बोलना है, जैसे मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है और मैं नहीं जानती हूँ, आई डोंट नो योर फ्रेंड, और मैं बोल रही हूँ कि अच्छा आप बताएं अपने फ्रेंड के बारे में, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज, टेल मी अबाउट योर फ्रेंड, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन। तो आप कैसे बताओगे? मैं तो उससे मिली नहीं हूँ। आप जानते हो तो आप उसकी कुछ क्वालिटी बताओगे ना, या ही इज रियली पॉजिटिव गाय, रियली पॉजिटिव पर्सन, रियली हार्ड वर्किंग, या हैंडसम टू, कूल, राइट? तो ये क्वालिटीज होती हैं, राइट? तो आई होप कि आपको इन सब वर्ड्स के मीनिंग पता है। आई डोंट नीड टू डिस्क्राइब यू, बट जब आप किसी को ब्यूटीफुल बोलते हो तो सुंदर, है ना? अगर बहुत सुंदर बोलना है, अरे झकास लग रहे यार, झकास, एक नंबर, राइट? तो कौन कौन से वर्ड आप यूज कर सकते हैं? यू कैन यूज स्टनिंग, स्टनिंग अ लिटिल slight different, however you can not use it with your kids, right? Stunning थोड़ा सा वैसा adult हो जाता है, but gorgeous, you can say gorgeous. Gorgeous means very beautiful. जैसे मैंने कहा था ना, sad और extremely. Fantastic, ma'am. Yes, Fantastic. fantastic. Fantastic मतलब बहुत बढ़िया है, बिंदास है। Fantastic मतलब बिंदास, right? तो okay, now next कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पर, कुछ मीनिंग है, कुछ वोकैब है, वो भी देख लेते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं? एडजेक्टिव ही पढ़ रहे हैं। एडजेक्टिव में सीखने लायक कुछ नहीं है, लर्न करने लायक है। कुछ वर्ड्स हैं। ऑप्टिमिस्टिक, देयर इज अ वर्ड ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है आशावादी, जो बहुत पॉजिटिव पर्सन होते हैं। व्हेन यू गो टू देम यू विल हैव पॉजिटिव एम्बियंस। आप उनके पास जाएंगे तो आपको एक पॉजिटिव, एक एनर्जी आपको अपने आप फील होगी। तो दोज पर्सन हु आर पॉजिटिव, हु ऑलवेज थिंक टुवर्ड्स ब्राइट साइड ऑफ लाइफ, हमेशा ब्राइट साइड देखते हैं। ये नहीं सोचते अच्छा ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा, बुरा होगा मेरे साथ, तो नहीं यार अच्छा होगा। हमेशा पॉजिटिव एंड जो देखते हैं, दे आर कॉल्ड पॉजिटिव पीपल। और यू कैन से ऑप्टिमिस्टिक। क्या बोलेंगे आप? ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक को हिंदी में हम बोलते हैं आशावादी। क्या बोलते हैं? आशावादी। लाइक माई मदर इज ऑप्टिमिस्टिक, my mother is an optimistic lady, right? Then the next word is energetic. बहुत ज्यादा एनर्जी होती है जिनमें, है ना, right? उनको क्या बोल सकते हैं? She is energetic, he is energetic, enthusiastic. There is a nice word, enthusiastic. How will you pronounce this word? Yeah, ma'am, I have heard this work Very in nice. my textbook. Very good, very good. Nice word. This is enthusiastic. Lakshit is always enthusiastic.
right? So enthusiastic means क्या होता है? Energetic, right? You are like pocket of energy. Next word है, आपको ये word याद करने हैं, right? है ना? Next जो presentation है वो इसी पर based है ना? Next है organized. Organized या systematic मतलब हर चीज बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड होती है, व्यवस्थित होती है, राइट? ऐसा नहीं कि आप आए और आपको कहीं शॉपिंग पे जाना है, बाजार जाना है, अरे यार मेरा ना वो इयररिंग नहीं मिल रहा, अरे वो वाली टी शर्ट ही नहीं मिल रही, अच्छा वो वाले शूज कहाँ रखे हैं, अरे वो सॉक्स कहाँ रखे हैं, तो धोए नहीं है, पड़े हैं पता नहीं कहाँ। मतलब कुछ सिस्टमेटिक ही नहीं है, कुछ भी सामान कहीं पड़ा है, राइट? है ना? तो जो ऑर्गेनाइज होते हैं उनकी हर चीज बनी होती है, मतलब प्रेस्ड है कपड़े तो प्रेस्ड है, भाई मंडे को जाना है तो अच्छे से मतलब कपड़ों को प्रेस करके रखा, आयरन करके रखा, और पता भी है कि मंडे को ये पहनना है, ट्यूसडे को ये पहनना है, वेडनेसडे को ये पहनना है। द आई एम टॉकिंग अबाउट वन ऑफ teachers of this institute. I will not call name, but she's so organized. I used to take offline classes. जब हम offline classes लेते थे Paramount में, तो we always come in the morning. But whenever she comes with jewelries, matching jewelries, different sandals. मतलब बिल्कुल एकदम अलग हमेशा, और बिल्कुल 7 बजे टाइम पे भी आते थे. She always comes on time, है ना? टाइम पर भी आएंगे और बिल्कुल रेडी होके, राइट? तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, सब चीजें रखते होंगे तभी तो इतना जल्दी आ जाते हैं और इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज होती हैं उनकी चीजें, राइट? ओके, नेक्स्ट है केयरिंग. केयरिंग यू अंडरस्टैंड, देखभाल करने वाले. ऑल मदर्स आर वेरी केयरिंग. नेक्स्ट है इंस्पायरिंग, encouraging. It's not called encouraging. This will be called encouraging. क्या बोलेंगे? Encouraging. So inspiring, encouraging, motivating. For example, Three Idiot is really a motivating movie. It's inspiring. It's inspiring. It's encouraging. Your session was really inspiring. It was really encouraging. मतलब आपका जो शो है वो हमेशा मोटिवेट करता है, तो जो लोगों को उत्प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है, that is called motivating. A person may be motivating, any show may be motivating, any movie may be motivating, right? You can understand. Next है very nice word, selfless. There is one person in the whole world who is selfless, mother, right? All mothers are selfless, निस्वार्थ. उनका कोई इंटेंशन नहीं होता, स्वार्थ नहीं होता है कि मुझे, मैं ये करूंगी तो मुझे ये मिलेगा, राइट? तो जो लोग ऐसे होते हैं, दे आर कॉल्ड सेल्फलेस. वेरी few people are there in this world who are selfless, right? Except mother are always selfless. Next word है funny. Funny word आपको पता है, जॉनी लीवर इज अ फनी पर्सन, राइट? हिलेरियस. नेक्स्ट वर्ड है हिलेरियस. फनी को आप हिलेरियस बोलते हैं. माई फ्रेंड इज हिलेरियस. He always make others laugh. वो हमेशा दूसरों को हंसाता है, राइट? हिलेरियस मतलब वो फनी हो, दूसरों को हंसाता है, खुद उन्हें बोलते हैं हिलेरियस. क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड है, ये सब पूछने वाली हूं मैं कल आपसे. नेक्स्ट वर्ड है क्विक. अ क्विक और फास्ट लर्नर, जो बहुत ही फास्ट सीख जाते हैं, जल्दी सीख जाते हैं, कैच कर लेते हैं, दे आर कॉल्ड क्विक लर्नर और फास्ट लर्नर, है ना? ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है ऑनेस्ट, लॉयल या फेथफुल. आप हमेशा प्रेजेंटेशन देते हो तो यू ऑलवेज से आई एम ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग. इन प्लेस ऑफ ऑनेस्ट आप ये भी कह सकते हैं आई एम लॉयल, आई एम फेथफुल. आप लॉयल भी बोल सकते हैं, माई फ्रेंड इज रियली लॉयल, शी इज लॉयल एंड फेथफुल. शी इज लॉयल, शी इज फेथफुल बोल सकते हैं. नेक्स्ट है वाइस और इंटेलिजेंट. आपको पता है इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान, बुद्धिमान को हम वाइस भी बोल सकते हैं. लास्ट वर्ड है, लास्ट नॉट लीस्ट, लाइवली. लाइवली यू अंडरस्टैंड? ऐसे लोग जो बिल्कुल एनर्जी से भरे हों, जीवांत, जिनको हम कहते हैं जीवांत. ऐसे नहीं कि मरे मरे से हाय हाउ आर यू, हाय आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू, टेल मी, हाय आई एम ओके. बिल्कुल ऐसे नहीं, हाय हाउ आर यू, आई एम गुड, फैंटास्टिक. तो जिनमें एनर्जी होती है, बिल्कुल लाइवली होते हैं, बिल्कुल, है ना? खिल के रहते हैं, जो बिल्कुल खिल के रहते हैं, दे आर कॉल्ड लाइवली पर्सन, है ना? तो he is lively, he is energetic. Clear? Okay. Next है वही क्विक लर्नर जो हमने पढ़ा था ना, क्विक लर्नर. अच्छा, इंटेलिजेंट को इंग्लिश में एक और वर्ड वो है यहाँ पर इंटेलिजेंट के लिए,
शार्प माइंडेड, क्या है नेक्स्ट वर्ड? शार्प माइंडेड। तो शार्प माइंडेड मीन्स होता है इंटेलिजेंट। जरूरी नहीं कि हमेशा हम जो वर्ड हमें आता है वो यूज करें, कुछ नया वर्ड यूज करें। यू कैन यूज शार्प माइंडेड ऑल्सो, राइट? काम और पीसफुल, कुछ लोग शांत होते हैं, है ना? लाइक माई फ्रेंड शिवानी, शी इज काम एंड पीसफुल। वो हमेशा शांत रहती है, शी इज नॉट दैट मच टॉकेटिव, थोड़ा थोड़ा ही बात करती है, बिल्कुल शांत रहती है। कुछ लोग होते हैं बिल्कुल शांति पसंद होती है, वो शांत रहते हैं। दैट दीज काइंड ऑफ पीपल आर कॉल्ड काम, शी इज पीसफुल, है ना? उसके बाद पीसफुल किसी एरिया के लिए यूज कर सकते हो ना, भोपाल इज अ पीसफुल प्लेस, माई सिटी इज अ पीसफुल प्लेस, लाइक दिस। नेक्स्ट है हेल्पफुल और काइंड हार्टेड। काइंड हार्टेड मतलब होता है दयालु, दयालु, काइंड हार्टेड, हेल्पफुल। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर क्रिएटिव। क्रिएटिव, यू अंडरस्टैंड? कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ नया करते हैं, कुछ ना जो आइडिया होता है, कुछ ना कुछ जरा आइडिया लगाते हैं, नई नई चीजें लेकर आते हैं, क्रिएटिव, है ना? Like I would say my husband is a creative person. You know why? Because he does painting, he plays musical instruments, he sings, he's really techno friendly, right? So he's a kind of creative person, है ना? नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल। बहुत कम लोग होते हैं जो आजकल फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, जो समय के साथ अपने आप को ढाल देता है। यू शेप अप योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। नहीं नहीं, मैं तो नहीं करूंगा, मुझे तो यही चाहिए। नहीं यार, सिचुएशन नहीं है तो उसके हिसाब से करो। फ्लेक्सिबल मतलब जो लचीले होते हैं, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, राइट? फ्लेक्सिबल, है ना? सो दीज आर क्वालिटीज और एडजेक्टिव्स। ये कुछ वोकैबलरीज हैं जो मैंने शेयर करी हैं, वोकैबलरी हैं, ये क्वालिटी है, ये एडजेक्टिव है। क्लियर है? तो ये जो हमारा फर्स्ट हाफ रहता है वो वोकैबलरी और स्पोकन का सेशन रहता है, जो कि मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, राइट? ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पर कुछ लिस्ट है, लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव, है ना? ये एडजेक्टिव की लिस्ट है, आप देख सकते हैं। ये वही जो मैंने आपको पढ़ाया ना, वही है, ठीक है? ये आपको याद करना है, यू हैव टू रिमेम्बर, you have to, or you I will say you have to mug it up, आपको मग अप करना है ये सारे वर्ड। क्लियर है? चलिए एक बार मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ। आई एम गिविंग यू ओनली 2 मिनट्स, 2 to 3 मिनट्स, है ना? आप ये जल्दी से वर्ड पढ़ लीजिए, बस पढ़ना है आपको। क्या करना है? पढ़ना है। फिर मैं रैंडमली पूछूंगी आपसे, पढ़ लीजिए एक बार। यू जस्ट रीड आउट, बस एक बार पढ़ लीजिए ना। मैं आई विल स्क्रॉल डाउन, फर्स्ट यू गो थ्रू इट। इसको एक बार पढ़ लो, then I will go for the next part. तो ये जो सारे वर्ड्स है ना, ये मैं कल आपसे पूछने वाली हूँ। एक बार, बस एक बार रीड कर लो, फिर एक बार याद करना, राइट? वेरी सिंपल, क्योंकि यहाँ पर मुझे समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हिंदी में सब लिखे हुए हैं। आपको सिर्फ इसको एक बार देखकर याद करना है, दैट्स इट। क्लियर है?
चलिए, आई होप कि आपने एक बार देख लिया है ना। क्लियर, आगे बढ़े। शैल वी मूव फॉर द नेक्स्ट पार्ट। चलिए एक दो पूछ लेती हूँ मैं आपसे, है ना। चलिए पूछ लेती हूँ, देखते हैं कौन कितने जल्दी बोल पाता है। जिसने पूरा पढ़ लिया होगा वो जल्दी से बता देगा ना। आपको ढूंढना है, गेम है एक, आपको बस मैं कहीं से भी रैंडमली पूछूंगी, आपको देखकर ही बताना है। ओपन बुक होता है ना, ओपन बुक टेस्ट, वैसी कुछ है। चलिए अब आप मुझे बताइए, जल्दी से रेडी हो जाइए। मासूम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कौन सबसे पहले बोलेगा मासूम? Innocent. Innocent. वेरी गुड, वेरी गुड। Innocent. इनोसेंट। ओके, चिंतित? चिंतित मतलब थोड़ा चिंतित हूँ मैं, तो परेशान हूँ। टेंस, Anxious. एंशियस, क्या बोलते हैं इसको? एंशियस, ध्यान दीजिए। ANXIOUS, एंशियस। क्या पढ़ेंगे इसको? एंशियस। Anxious. हाँ, XIOUS होता है शियस। एंशियस मतलब होता है चिंतित। ठीक है, अच्छा। अब And ma'am, what is the meaning of anxiety? एंजाइटी मतलब चिंता, एंजाइटी मतलब चिंता, और एंशियस मतलब चिंता। Okay. क्लियर है राहुल? Yes, ma'am. चलिए, मूर्ख? मूर्ख, Foolish. फुलिश, Police. फुलिश। अच्छा, Police. क्रूर, क्रूर, वो बहुत बहुत क्रूर है ये इंसान, मतलब बहुत ही क्रूर, बिल्कुल निर्दयी। Brutal. क्या बोलेंगे? True. Cruel. ब्रूटल, क्रूएल, ब्रूटल। क्या बोलते हैं क्रूर को? क्या बोलते हैं? ब्रूटल। मैं वही पूछ रही हूँ वर्ड्स जो आपको, जो आपके लिए नए होंगे, है ना, वही पूछूंगी मैं। सिंपल सिंपल नहीं पूछूंगी। ब्रूटल मतलब क्रूर। अच्छा, कुशल, कुशल मतलब जो उसमें स्किल्स होते हैं। कुशल को क्या